अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? मैं मुज़म्मिल मांडलिक एक मर्तबा फिर आपके सामने मेरे चैनल के माध्यम से आपके सामने आया हूँ, एक वाक़या लेकर, एक किस्सा लेकर जो कि इबरत है उसमें, एक मैसेज है, एक पैगाम है उसमें। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पहले वीडियोज़ की तरह इसे भी आप पसंद फ़रमाएँगे। किस्सा यूँ है भाइयों और बहनों कि ये एक लड़का जवान और उसका एक बाप था जो कि अधेड़ उम्र का था, न जवान था, न ज़्यादा बूढ़ा था, अधेड़ उम्र का था। और उसकी उसकी उस लड़के की माँ मर चुकी थी। बूढ़ा अकेला था बेटे के साथ में, बेटे की शादी हुई, बेटे को बेटा हुआ, यानी कि उस इंसान को पोता हुआ। ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी चल रही थी उनकी। वो रिटायर्ड था, मगर ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, 60, 62-65 के अंदर था। तो जब इसने शादी किया बेटे की अपने, तो बेटे को पोता हुआ, बहुत खुश हुआ वो। हर इंसान को खुशी होती है औलाद होने पर। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद जब उसका पोता 7-8 साल का हुआ, तो इसको कुछ बीमारी लाहक हुई, जैसे कि बुढ़ापे में इंसान को होती है अमूमन। इसको खांसी होने लगी, उसको बलगम निकलने लगा। रात में जब सोता था तो वो खांसता था। अफ़सोस की बात यह है कि उसकी बहू ने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारे वालिद रोज़ खांसते रहते हैं, मेरी नींद नहीं होती है, मुझे सुबह उठ के बच्चे का काम देखना है, घर का काम देखना होता है। तुम ऐसा करो कि बाहर जो मज़दूरों के लिए एक कमरा बना हुआ है, घर से थोड़ा सा दूर, कंपाउंड में ही, घर से लगा हुआ ही, जैसे पहले हुआ करते थे, वहाँ पर बिस्तरा कर दो आपके वालिद का, जिससे मेरी नींद में खलल नहीं होगा। बेटा क्या करता, बीवी को भाई ख्याल रखना, बात रखना है। उसने अलमारी खोला और अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे ये रज़ाई ले जाओ। रज़ाई बोलिए आप, उसको चद्दर बोलिए आप, या तो ब्लैंकेट बोलिए आप। ये तुम्हारे दादा को दे दो और उनको कहो कि वो बाहर के क्वार्टर्स में जाके सोएं, उस कमरे में जाके सोएं। पोता गया और कुछ देर के बाद बच्चा वापस आया। फिर उसने कपाट खोला और कपाट में कुछ रखा। बेटे ने पूछा कि बेटे तुमको मैंने कहा था कि दादा को देना, तुम इसमें क्या रख रहे हो फिर ला करके? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ये इबरत है हमारे लिए। उसने कहा कि डैडी, वो रज़ाई बहुत बड़ी थी, मेरे दादा के लिए वो काफ़ी से ज़्यादा थी। मैंने उसके 2 टुकड़े किए, एक हिस्सा मैंने दादा को दे दिया ओढ़ने के लिए और एक हिस्सा मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ ला करके। बाप ने पूछा क्यों, हाँ क्यों रखे तूने ला के? उसने कहा डैडी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बीवी आएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, आप जब खांसेंगे आपको तकलीफ होगी और मेरी बीवी कहेगी कि आपके बाप को बाहर सोने के लिए कह दो, उस कमरे में, मजदूरों के कमरे में, तो उस वक्त मुझे ये रज़ाई काम आएगी। उस वक्त का ख्याल करके मैं ये रज़ाई कपाट में रख रहा हूँ। ये सन्नाटेदार तमाचा है उस लड़के के लिए
जब ये सोचने पर मजबूर हुआ कि ये 7-8 साल का लड़का मेरा मुझे कितना बड़ा सबक दे रहा है। ये ज़िंदगी की हकीकत है भाइयों और बहनों। हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि जो औलाद हमने उसने दिया है, वो औलाद हमारे बुढ़ापे में हमारा साथी बने, हमारे निगहबानी करे। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके औलाद बच्चों को ख्याल करते हैं और बुढ़ापे में भी उनका उसी तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह के जवानी में ख्याल रखा करते थे। अपनी बुढ़ापे का अपनी जवानी ढलने का वो याद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे और उनको बीवियों से मोहब्बत रखे, उनके वालिदैन से भी मोहब्बत रखे। ज़िंदगी में इंसान को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बीवी को अपनी जगह, वालिदैन को अपनी जगह। न उसके प्यार मोहब्बत में कमी आना चाहिए, न इनके बुज़ुर्गी में, इनकी अज़मत में कमी आना चाहिए। ये बड़ी ही अज़मत की बात है, बड़ी ही दौलत है ये माँ बाप की खिदमत करना। और देखिए, ये जवानी, ये रुतबा, ये दोस्त, ये महफ़िलें, ये रौनक़ें कहाँ हमेशा रहेंगी? कौन इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है? न सिकंदर रहा, न कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान रहा, न बादशाह रहा, न कोई शहंशाह रहा, न कोई एक्टर रहा, न कोई सियासतदान रहा, न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहा। हर एक को जाना है, अपनी जगह खाली करनी है और दूसरे के लिए जगह छोड़नी है। हमें अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए, अपने बुढ़ापे का सोचना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें देख कर के हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हमने अपने माँ बाप का खिदमत की तो हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। देखिए, दुनिया गोल है, इंसान घूम फिर कर वहीं आता है जहाँ से वो निकला था। मैं कहते कहते बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये मज़मून ही ऐसा है, ये पैगाम ही ऐसा है। और हमें जब भी हम हाथ उठाएं अल्लाह के हुजूर, तो हमारे औलाद के लिए सबसे पहले दुआ करनी चाहिए। और औलाद अगर खुश है, औलाद अगर शाद व आबाद रही, तो हमारा भी जीवन, हमारी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। उन्हें फलता फूलता देख करके हमें खुशी होती है और हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमारे औलाद को हमने इस दर्जे पर देखने की हमें इस्तिताअत अल्लाह ने नसीब फरमाया। तो भाई और बहनों, आप इस बात को ध्यान रखें, ख़ास करके नौजवान, और अपने आने वाले कल के लिए इस किस्से को हमेशा याद रखें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों में कहें। अच्छी बात कहना, अच्छी बात सुनाना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक इबरतनाक बात है। ये पर्टिकुलरली किसी इंसान के लिए, किसी शख्स के लिए नहीं है। ये एक आम बात है और आम ही तरीके से, आम ही नज़रिए से इसको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसे इबरत हासिल करनी चाहिए। बस मैं अपने इस वाक़ये को, इस किस्से को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। एक मरतबा फिर आपसे कहता हूँ, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। और अगर आप नौजवान हैं तो आपके वालिदैन का प्यार आपको नसीब हो, और अगर आप वालिदैन हैं तो आपके बच्चों का प्यार आपको नसीब हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय कर्नाटक।